नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जी हां, रात के 8 बज चुके हैं और यूपी मांगे उत्तर शुरू होने जा रहा है। लेकिन आज आपको बता दें, हम यूपी मांगे उत्तर सीधे कर रहे हैं संभल के चंदौसी से। जी हां, संभल लोकसभा सीट पर हम आ पहुंचे और यहीं से सीधे यूपी मांगे उत्तर कर रहे हैं। 2 चरण का चुनाव हो चुका है, जैसा कि आप सभी को पता है। अब धीरे धीरे आपको बता दें कि जो बाकी के चरण हैं वो समाजवादी पार्टी गढ़ और कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले अमेठी और रायबरेली की तरफ बढ़ रहा है और सबकी नजरें इसी पर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली बार 2014 की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस आपको बता दें कि 2 सीटें जीती थी, जिसमें अमेठी राहुल गांधी जीते थे और रायबरेली सोनिया गांधी जीती थी। लेकिन 2019 में दर्शकों को ये जानकारी दे दे, सिर्फ कांग्रेस 1 सीट जीत पाई थी, उसमें से थी रायबरेली। और 2019 में अमेठी सीट कांग्रेस हार गई। राहुल गांधी को आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने हरा दिया, एक महत्वपूर्ण सीट थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि गांधी परिवार अपने गढ़ में चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, इस पर दिल्ली में मंथन हो रहा है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय समिति की जो चुनाव समिति की बैठक है वो दिल्ली में चल रही है और फैसला हो सकता है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनावी ताल ठोकें। ये कयास लगाए जा रहे हैं और सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यूपी के अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी से चुनाव लड़ती हैं तो दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी अगर अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं तो कैसा मुकाबला होगा, क्या माहौल बनेगा। पहले आप एक रिपोर्ट देखिएगा, फिर आपको कुछ अहम बिंदु दिखाएंगे, फिर हमारे आज के सवाल और फिर अपने मेहमानों से सीधी चर्चा करेंगे यूपी मांगे उत्तर में। थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता था। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा। इसमें लड़ने की क्या बात है, जब सीटी की बैठक हो रही तो हमें निर्णय की प्रतीक्षा करनी थी। हमारा जहाँ तक आप मेरे ऊपर सोचते, मैं तो अनुरोध करूँगा राहुल जी प्रियंका जी दोनों चुनाव लड़ें, एक अमेठी से चुनाव लड़ें। राहुल गांधी ने ये आदेश दिया कि उनका समर्थन लिया जाएगा, जिन्होंने भगवान राम को, सनातन धर्म को गाली दी, अपमानित किया। जनता के बीच में जब नेता रहता है, जनता के दर्द को समझता है, उनकी आवाज़ बनता है, तब जनता उन्हें सुनती है। 5 साल जब आज जाएंगे इलेक्शन के समय तो जनता अपने आप फैसला कर मैं किसके साथ। मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देख ली। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका और राहुल गांधी अपने गढ़ को बचाने के लिए उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, सबकी नजर है। लेकिन हम आपको कुछ अहम बिंदु दिखाते हैं और सबसे पहले हम अमेठी का दिखाते हैं। 2019 का प्रदर्शन देखिएगा। जी हाँ, राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी के बीच टक्कर हुई, लेकिन स्मृति ईरानी आप देख सकते हैं कि चुनाव जीत गई और ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन 55,120 वोटों से स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की। यह अमेठी का हम आपको 2019 का सियासी समीकरण बता रहे हैं। अब दर्शकों को हम दिखाते हैं अमेठी के अलावा रायबरेली का। सिर्फ आपको बता दें कि रायबरेली जीती थी, सोनिया गांधी जीती थी वहां से और 1 सीट जीत पाई थी कांग्रेस। रायबरेली में मुकाबला हुआ था सोनिया गांधी वर्सेस बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप के बीच। जी हाँ, दिनेश प्रताप वर्सेस सोनिया गांधी के बीच मुकाबला हुआ, 2019 का आंकड़ा। लेकिन सोनिया गांधी ने बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को भारी अंतर से हराया था। सोनिया गांधी ने 1,67,000 वोटों से सोनिया गांधी ने यह चुनाव लड़ा। लेकिन सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो राज्यसभा जा चुकी हैं। अब ऐसे में अटकल है कि सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी मोर्चा संभाल सकती हैं, वो भी रायबरेली सीट से। अमेठी से हालांकि राहुल गांधी वायनाड से तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी पर भी नजरें टिकी हुई हैं कि अमेठी से भी वो 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, जो पिछली बार लड़े थे लेकिन हार गए थे। अब हमारे आज के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, अब उस पर हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल बता देते हैं पहले। आज के जो सवाल हैं, क्या गढ़ बचाने आ रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका? क्योंकि कयास लगाया जा रहा है कि राहुल और प्रियंका को फिर से मैदान में उतारा जा सकता है।
तो क्या गढ़ बचाने के लिए दोनों भाई बहन मैदान में आएंगे या नहीं, इसका भी सवाल है महत्वपूर्ण। अमेठी में जीत दर्ज कर पाएंगे राहुल गांधी, क्योंकि 2019 में स्मृति ईरानी ने हरा दिया था उन्हें। स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी आते ही नहीं है और पूरी ताकत के साथ वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन क्या जीत पाएंगे राहुल गांधी इस बार? और एक महत्वपूर्ण सवाल, सोनिया के विरासत बचा पाएंगी प्रियंका गांधी, क्योंकि प्रियंका रायबरेली से चुनावी मैदान में लड़ सकती है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्या प्रियंका आकर जो गांधी परिवार की विरासत है रायबरेली के अंदर, कब से वो जीतती आ रही है, तो क्या उस विरासत को बचा पाएंगी? एक महत्वपूर्ण सवाल, प्रियंका की चुनावी पारी बीजेपी के लिए कितनी भारी, बीजेपी के लिए क्या टेंशन बढ़ेगी अगर प्रियंका मैदान में आती हैं, क्योंकि प्रियंका भी उनका एक स्टार प्रचारक के तौर पर है। तो क्या प्रियंका गांधी भी आएंगी तो बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान जुड़ गए। अनिला सिंह बीजेपी की तरफ से, अनिला जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका गुप्ता है, प्रवक्ता है कांग्रेस की, प्रियंका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रियंका गुप्ता जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी यूपी से चुनाव लड़ेंगे? अमेठी रायबरेली सीट मानी जाए कि दोनों जगह से अब ये चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? चूंकि जियो न्यूज बड़ा न्यूज चैनल है और इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। ऑफिशियली जो भी अनाउंसमेंट होगी, अभी सीईसी की बैठक 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जल्दी ही कोई खबर मिल जाएगी। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आज अमेठी हो या रायबरेली हो या अन्य सीटें, जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने के लिए इस देश की जनता बेकरार है, वो तो साफ जाहिर होता है। और सिर्फ साफ जाहिर इसी से नहीं होता, साफ जाहिर इससे भी होता था कि 2 चरण के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा चुके और अनर्गल बयान जिस तरह से सामने निकल आ रहे हैं, चाहे उनका कोई छोटा नेता हो चाहे कोई बड़ा नेता हो, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई उसके पास टॉपिक नहीं बचा है। आज वो ये बताने में असमर्थ है कि रोजगार कितना दिया और कितना देंगे। उनका मैनिफेस्टो कहीं पूरी तरीके से गायब है। आज वो झूठे जो प्रियंका जी, इनकी तो नींद उड़ी हुई है, लेकिन आप लोग डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? नहीं, आप लोग डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं? अरे भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली में डिसीजन ले लिया क्या? सवाल तो ये उनके सामने भी है, पर ये आप उनसे नहीं पूछेंगे क्योंकि आपकी मजबूरी है। आपको पूछना सिर्फ कांग्रेस से ही है। कांग्रेस 10 साल से सत्ता में नहीं है, पर सवाल आप कांग्रेस से। देखिए मैम, एक चेहरा था। अगर ये स्मृति ईरानी अमेठी में, अगर स्मृति ईरानी का ऐलान नहीं करते अमेठी में, तो हम जरूर पूछ लेते इनसे, हम जरूर बात कर लेते कि भैया कहाँ है स्मृति ईरानी, लेकिन इन्होंने तो अपना मैदान में उतार दिया। लेकिन रायबरेली देखिए, आप ये बड़े चेहरे हैं। पूछिए वो 400 रुपए का सिलेंडर। मैडम, ये मास्क लीडर है। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी आपके मास्क लीडर है, स्टार प्रचारक है, इसलिए देश जानना चाहता है मैम, यूपी जानना चाहता है। आपको क्या लगता है कि वो स्टार प्रचारक है तो वो जनता के बीच में रैलियों पर रैली कर रहे हैं, भाषण पे भाषण दे रहे हैं, जनता के बीच में है। और इससे पहले अगर राहुल गांधी जी की बात की जाए तो 10,500 किलोमीटर यात्रा की उन्होंने, और मैनिफेस्टो ऐसे ही नहीं तैयार हो गया। मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो। चलिए प्रियंका जी, मैं लौटूंगा। अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अनिला जी, चर्चाएं ऐसी लग रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, प्रियंका गांधी आपको बता दे रायबरेली से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। बैठकों का दौर चल रहा है, चिंतन मंथन हो रहा है, तैयार हैं आप लोहा लेने के लिए? मेरी सबको राम राम। और आपने देखा है कि जो स्मृति ईरानी जी हैं, अमेठी सीट 2014 में वो हार गई थी, तो मैदान छोड़कर भागी नहीं, डटी रही। और 2019 में उन्होंने राहुल जी को हराकर वहां पर अपनी उस क्षेत्र में अपनी सत्ता को कायम किया, और वहां की जो जनता है वो उनसे बहुत जुड़ी हुई है। ये बात दूसरी है कि कांग्रेस का ये जो दी फैमिली है, दी परिवार है, हमेशा से अमेठी और रायबरेली को इन्होंने अपनी रियासत समझा, और इसी प्रकार से वहां के लोगों के साथ इन लोगों ने डील किया, और वहां के लोगों ने बहुत साथ भी दिया कांग्रेस पार्टी का, और एक भावनात्मक रूप से जुड़े भी रहे इस परिवार से। परंतु लोगों ने देखा कि भाई एक हार और गायब, नजर भी नहीं आ रहे, मुंह मोड़ लिया। हाँ, वायनाड का चुनाव हो जाए उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे, किस चीज का डर लग रहा है? मुझको लगता है कि कहते हैं ना, हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी जी ने जब 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव लड़ा था और उसके बाद उन्होंने रायबरेली छोड़ दिया था और वो चिकमंगलुरु पे रही थी, हम जो दक्षिण की कॉन्स्टिट्यूएंसी है।
तो मुझे लगता है कि उसी प्रकार का खेल राहुल गांधी जी भी यहाँ पर रच रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो अनुराग जी, अगर दोनों नेता आते हैं, मैडम जी, अगर दोनों नेता आते हैं तो आप तैयार हैं मुकाबला करने के लिए? क्योंकि देखिए दिलचस्प हो जाएगा यूपी, दो इनके स्टार नेता मैदान में आते तो आपके लिए तो चुनौती तो है ही। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, राहुल गांधी जी एक बड़े नेता हैं, हाँ, सबसे ओल्ड ग्रैंड पार्टी के मुखिया हैं वो, चाहे वो डिफैक्टो मुखिया है पर हैं वो मुखिया ही हैं, पूरी पार्टी को वही चला रहे हैं। और जब वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और फिर से स्मृति ईरानी जी से हारेंगे तो बिल्कुल हम सबको उस चीज का इंतजार रहेगा। और इंतजार है कि रायबरेली से कौन उतरेगा। ये मैं जानती हूँ कि रायबरेली से उतरेगा कोई ना कोई उनका परिवार वाला ही। जब रॉबर्ट वाड्रा ने देखा कि इनका परिवार जो है किसी प्रकार का फैसला नहीं ले पा रहा है तो उन्होंने कहा मैं ही आ जाता हूँ, मैं ही चुनाव लड़ लेता हूँ। पर ये मुझे पता है इनके परिवार से कोई ना कोई जरूर लड़ेगा। अब इनके परिवार से कौन लड़ेगा, क्योंकि सोनिया जी ने तो देखिए एक चीज ऑब्जर्व करी, अगर हम रायबरेली का मैं लौटूंगा मैं राजीव रंजन जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, बात पूरी कर अनिला जी कहिए। मैं ये कह रही हूँ कि सोनिया जी ने जो फैसला लिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, राज्यसभा में चली जाएंगी, उन्होंने देखा कि लगातार वहां पे वोट परसेंटेज उनका घटता चला जा रहा है, तो उनको मालूम था कि इस बार अगर मैं चुनाव लड़ूंगी किसी भी तरीके से तो मैं हार जाऊंगी, तो उन्होंने एक सेफर वे चुना और वो राज्यसभा पहुंच गई। प्रियंका जी हिम्मत करती हैं कि नहीं करती हैं, ये देखने वाला विषय है और इंतजार करें। चले मैं लौटूंगा, प्रियंका जी आपके पास भी लौटूंगा। अभी एक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ राजीव रंजन जी भी हैं। राजीव रंजन जी, देखिए सबकी नजरें हैं, हालांकि कांग्रेस पूछती है कि आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं। दरअसल दिलचस्पी होती है सर, मीडिया का भी इंटरेस्ट होता है हाई प्रोफाइल सीटों पर, चाहे वो कन्नौज हो, मैनपुरी हो, बहुत सारी सीटें हैं, चाहे वाराणसी हो। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, सबकी नजरें, चर्चाएं कि लड़ेंगे, तो दिलचस्प मुकाबला होगा, मजा आएगा जनता को कि देखिए यहाँ गांधी परिवार लड़ रहा है। कितना दिलचस्प हो जाएगा अगर अमेठी से राहुल गांधी, स्मृति ईरानी आती हैं, प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से आते हैं। सर कैसे विश्लेषण करेंगे इसका आप? देखिए जगप्रकाश जी, अमेठी और रायबरेली गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट रही है और वहां से एक लोगों का भावनात्मक रिश्ता भी निश्चित तौर तो होगा कि नहीं, राहुल जी की शादी नहीं, उसमें राहुल जी रहे, तो एक भावनात्मक रिश्ता इनकी परिवार का अमेठी से है, अमेठी रायबरेली से, और वहां के लोगों का इन लोगों से, तो निश्चित तौर पर कोई इनकी रणनीति का हिस्सा रहा होगा कि अंतिम समय में खुलासा करेंगे। लेकिन एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरा यह स्पष्ट मानना है कि जब इंडिया गठबंधन इस पूरे देश में एनडीए को टक्कर देने की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि हम एनडीए को हराएंगे, तो ऐसी स्थिति में गांधी नेहरू परिवार अपनी परंपरागत सीट से अगर हटता है तो एक बहुत खराब मैसेज जाता है। ऐसे में शायद कांग्रेस ने अपने अंदर खाने में चर्चा की होगी और इस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से गांधी नेहरू परिवार का नुमाइंदा गायब न हो, इसके लिए इन लोगों ने तय किया कि नहीं हम लोग लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि अच्छा कदम है, अगर ये लोग लड़ेंगे तो इन सीटों पर लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खासी मुश्किल पैदा होगी। ये जनता का भी इन लोगों से भावनात्मक लगाव है और निश्चित तौर पर मैं तो रायबरेली घूम के आया, ठीक है, अगर इनके परिवार दिलचस्प होगा मुकाबला, दिलचस्प होगा, सबकी नजर है और हाई प्रोफाइल सीटें और हॉट सीटें। बिल्कुल प्रियंका गुप्ता जी, आपने अनिल जी को सुन लिया। सोनिया गांधी इसलिए भाग गई कि उनको हार का डर सता रहा था, क्योंकि धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज घटता जा रहा था कांग्रेस का, इसलिए वो राज्यसभा चली गई, अनिल जी कह रही हैं। और रायबरेली की तो उन्होंने कहा कि देख लेते हैं उम्मीदवार कौन आता है, लेकिन अमेठी में कह रहे हैं राहुल गांधी को फिर हराएंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चाहे कोई छोटा नेता हो, प्रवक्ता हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो, हर आदमी को भाषा की मर्यादा का संयम रखना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि सत्ता आनी जानी होती है, पर भाषा की मर्यादा एक बार बिगड़ जाती है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। कोई कहीं से भाग के नहीं जा रहा, इस देश में संसद में रहकर लोगों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है उन्होंने। आज 70 की एज है, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने ये बीड़ा अपने परिवार को दिया है। राहुल गांधी का वीडियो वायरल वीडियो मिल रहा होगा आपको, राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो मिल रहा होगा, नहीं मिला आपको अभी तक? वीडियो वायरल तो और भी हो रहे हैं, वो भी तो देखा होगा आपने, मंगलसूत्र वाला वीडियो भी देखा होगा। नहीं, वो भाषा की मैंने इसलिए
मैंने आपको इसलिए टोका कि भाषा के स्तर की बात कर रहे थे ना आप, भाषा का स्तर। नहीं, भाषा के स्तर की ही बात कर रही हूँ कि आदमी को अपना कद देखना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। भाग जाने जैसी लैंग्वेज मुझे लगता है कि राजनीति में मतलब ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। अब राहुल गांधी को भी तो प्रधानमंत्री मोदी का कद देखना चाहिए ना। इसको जिसकी जितनी क्षमता होगी, जिसकी जितनी सोच समझ होगी, वो वैसे ही काम करेगा। मैं छोड़ती हूँ, आपके दर्शकों पे छोड़ती हूँ, मैं उस मैटर में नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि मुद्दा ये है कि जनता के मुद्दे गायब है चुनाव से। कहीं गायब है कि मंगलसूत्र की आड़ में आप नौकरियों को जो है ना कहीं दरकिनार करे हुए हैं। आप कहीं ना कहीं उन बेरोजगारों की बात नहीं सुन रहे हैं, जो जिन बेरोजगारों की इस समय दरकार है कि उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप उन महिलाओं की दरकार को किनारे करे हुए हैं जो महंगाई के बोझ तले दब रही हैं। कहीं ना कहीं उन किसानों की आवाज को आपने दबाने की कोशिश की है, जो किसान अपनी एमएसपी मांग रहा है, कर्ज के बोझ तले दबा है। कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार आपने किया, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा, उसको कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की भाषा, जिस तरह की भाषा आज भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता है, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे, सब अनर्गल भाषा, अनर्गल झूठ कि ये हमारे मैनिफेस्टो में ये है, हमारे मैनिफेस्टो में वो है। मैं यहाँ पर आपको चैलेंज करती हूँ कि एक भी ऐसा कोई तथ्य निकाल कर आप मैनिफेस्टो से दिखा दे। मैं पूरे यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनका भी चैलेंज करती हूँ, और चैलेंज करती हूँ कि कोई भी ये निकाल कर दिखा दे कि मंगलसूत्र जैसी कोई चीज उसमें मेंशन की गई हो, उसमें मेंशन किया गया हो कि हम किसी। अनिला जी चैलेंज लेती हैं आप? अनिला जी, प्रियंका गुप्ता जी चैलेंज दे रही हैं आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पूछना चाहूंगी कि इनके मैनिफेस्टो में कहीं कुछ है क्या? ये अपने मैनिफेस्टो की बात क्यों नहीं करती? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को बताना चाहूंगी कि कांग्रेस की प्रवक्ता कान खोलकर सुना करिए जब मैं बोलती हूँ। मैंने भाग जाना वाला शब्द बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। मैडम, शांति से मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। मैंने एक बार भी नहीं कहा। सुनिए, मैं नहीं, आप चुप होकर सुनिए ना। अब बीच में बोलेंगे तो सुनाई कहां से देगा? फिर उल्टी सीधी भाषा उनसे बहस करिए, उससे बहस मत करिए। बात भी नहीं कहा। और आप ये बता दीजिए कि आपके मैनिफेस्टो में कुछ है इस देश के लोगों के लिए, गांव गरीब किसान के लिए? आप लोग सुनेंगी ना, मैनिफेस्टो में है कि ठीक है। अरे प्रियंका जी जवाब लेने दीजिए ना। प्रियंका जी आपके चैलेंज पर जवाब लेते हैं। इंटरेस्टेड नहीं हो। प्रियंका जी जवाब ले रहे हैं, जवाब तो प्रवक्ता को बुला लिया। ठीक है, आइए। ठीक है अनिला जी। अरे प्रियंका जी प्लीज, अब उनको जवाब दे दीजिए। आपने चैलेंज दिया, वो चैलेंज ले रही है नहीं ले रही? सुन तो लीजिए क्या है इनके घोषणा पत्र में और आपके घोषणा पत्र में क्या है। अरे झूठों, मक्कारों, भ्रष्टाचारियों की पार्टी ये रही है, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी ये रही है, तुष्टिकरण करने वाली पार्टी ये रही है, संविधान का स्वरूप बदलने वाली पार्टी ये रही है। हाँ, दलितों का अधिकार छीनने वाली पार्टी ये रही है, ओबीसी का अधिकार छीनने वाली पार्टी ये रही है, हिंदू को कमजोर कर तोड़ने वाली पार्टी ये रही है, सनातन का अपमान करने वाली पार्टी ये रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इनके सैम पिट्रोडा ने कहा है, जैसे नाजियों ने ज्यूज का सारी जो उनकी वेल्थ थी, प्रॉपर्टी थी, उसको एक्सेस करा लिया था कि भाई कैसे छीन कर हम जो है बाकी लोगों में बांटेंगे। प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी देखिए, अनिला जी आपके बीच में नहीं बोल रही थी। मेरी आपसे गुजारिश है ना, आप रुक जाइए, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आपको मौका दे दूंगा मैं। सोना चांदी क्या है, सबका एक्सेस कराएंगे और आपसे छीन कर जिनको ये चाहते हैं, जिनके लिए तुष्टिकरण करते हैं, उनमें ये बांटेंगे। हम अखंड भारत की बात करते हैं, अखंड पाकिस्तान बनाने के लिए तुले हुए हैं। जागना आपको है। प्रियंका जी प्लीज देखिए ऐसे। अनिला जी प्लीज, अनिला जी आप रुकिए, अनिला जी आप रुकिएगा। अनिला जी प्लीज एक मिनट रुकिए। अनिला जी प्लीज एक मिनट रुकिएगा। देखिए मैं आपसे दोनों से गुजारिश हूँ, जब आप बोले तो वो उन्हें बोलने दीजिए और वो बोले तो उन्हें बोलने दीजिएगा। देखिए अगर आपने चैलेंज दिया, वो आपका बता रही हैं, फिर आपको मैं मौका दूंगा ना। प्रियंका जी जल्दी से। अनिला जी 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट प्रियंका जी के पास। अनिला जी 1 मिनट आपने मुझसे जो प्रश्न किया मैंने उसका पूरा उत्तर दे दिया। अब ये महिला यहाँ बैठकर सुनना नहीं चाहती है तो ये इनकी दिक्कत है। मैं जो आपके व्यूअर्स है वो उन्होंने सुन लिया कि घटिया सोच की भ्रष्टाचारी पार्टी को दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, 16 सीटों पे यहाँ चुनाव हो चुका है, मुंह के बल गिर रहे हैं। हाँ, यूट्यूब के पेड चैनल्स के साथ रोज ये डिबेट कराते, अरे एनडीए का तो बुरा हाल हो गया, बीजेपी का तो बुरा हाल हो गया,
दौड़ाने जगह पीछे रह गई, ढिमकाने जगह पीछे रह गई। अरे जाकर देखो तो पंजे को ऐसा मरोड़ा है ना पब्लिक ने, दोबारा सीधा नहीं हो पाएगा पंजा। बात बिल्कुल सही है। इन लोगों के हाथ में सत्ता है, इस देश को गरीब कर दिया। और आज जो है आप रोजगार की बात करते हैं, जरा पढ़ लिख कर आया करें, ये पढ़ लिख कर आया करें। ठीक है अनिला जी, आपकी बात हो गई। प्रियंका जी जल्दी से अपनी बात रखिए। अब करोड़ की जॉब आप बीच में कूद गई। अब प्रियंका जी ईपीएफओ की जाके आकर देखा करें। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई हैं, कॉमेडी कर रही हैं, पर ये नहीं बता पा रही हैं कि नौकरियों के लिए उन्होंने क्या सोचा है, उनके मैनिफेस्टो में क्या है। नौकरी हर साल मिल रही है, ईपीएफओ का डाटा है यार, पढ़ के आया करें आप, बिना पढ़े। चलिए वार पलटवार ऐसे ही होगा। देखिए चुनावी माहौल है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना होगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी या रायबरेली से लड़ते हैं नहीं लड़ते, ये देखना होगा। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे और ये चर्चा गर्मा गर्म है क्योंकि चुनावी माहौल है। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक अगली लोकसभा सीट से, जहां से हम सीधा करेंगे यूपी मांगे उत्तर। नमस्ते।